नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में बारिश से 4 डिग्री तक गिरा पारा। झारखंड में सुबह कोहरे और धुंध के साथ साथ आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। और बता दें कि राजधानी रांची में मौसम विभाग के मुताबिक मौसम अभी साफ नहीं रहने वाला है। पारा 4 डिग्री गिरने से ठंड और भी बढ़ेगी और रात में शहर के कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना है। राज्य में आने वाले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट भी जारी नहीं किया है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हुई खत्म। बंगले से 7.5 घंटे बाद निकले अधिकारी। झारखंड के जमीन घोटाला केस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम 7.5 घंटे तक पूछताछ की और जांच एजेंसी के अधिकारी 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और रात 8:30 बजे आवास से तीनों गाड़ियों में निकले। ईडी के अधिकारियों के निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन LPN सहदेव चौक पहुंचे और वहां पर सभा को संबोधित किया। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। झारखंड के जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने आज 7.5 घंटे तक पूछताछ की है। जांच एजेंसी के अधिकारी दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और ईडी के अधिकारियों के निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन LPN सहदेव चौक पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि मैंने ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के हौसले को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ईडी के सवालों से डरने वाला नहीं हूं और साथ ही कहा कि झारखंड का संघर्षों का इतिहास रहा है और ना हम कभी झुके थे और ना ही कभी झुकेंगे। अगली खबर, सरकारी स्कूलों के लिए नहीं आया कोई निर्देश। 22 जनवरी को राजधानी रांची के अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने की है अवकाश की घोषणा। 22 जनवरी को अयोध्या के निर्माणाधीन मंदिर में हो रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे देखते हुए ज्यादातर निजी स्कूलों ने अवकाश की घोषणा कर दी है। स्कूलों में क्लास स्थगित रहेंगे लेकिन ऑफिस खुला रहेगा। और 22 जनवरी को सरकारी स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, अब तक कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ है। वहीं शहर के निजी अल्पसंख्यक स्कूलों में भी छुट्टी को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। अगली खबर, चाईबासा में 22 जनवरी को रहेगा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विधि व्यवस्था को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है। चाईबासा शहर में जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे उसे संबंधित लोगों को बैठक में बुलाया गया था। सभी लोगों से विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। और चाईबासा SDPO दिलीप खलखो ने कहा कि विधि व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और माहौल बिगाड़ने वाले और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को सौंपेंगे ऑफर लेटर। उत्तराखंड टनल में फंसे मजदूरों को भी मिलेगी नौकरी। 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगी नौकरी। राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और इस कड़ी को और भी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जनवरी 2024 को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में कौशल प्राप्त युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड और मैट्रिक्स क्लोथिंग कंपनी में नौकरियां दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री से 7 घंटे पूछताछ। ईडी के सवाल अब भी बाकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने 7 घंटे लंबी पूछताछ की है। इसके बाद भी ईडी के सवाल खत्म नहीं हुए हैं। जमीन घोटाला मामले में ईडी के कई अहम सवाल अब भी रह गए और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने दोबारा आने की बात कही है। ईडी कब हेमंत सोरेन से पूछताछ करने दोबारा आएगी, इसकी तारीख और समय अभी तय नहीं है। इधर ईडी के जाने के बाद हेमंत सोरेन ने आवास के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, न वो कभी झुके हैं, न डरे हैं। आगे भी इन चीजों का डटकर सामना करेंगे। बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह भी अलर्ट है। DIG ने अधिकारी के साथ की है बैठक। अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और जहां लोगों में खासा उत्साह है, वहीं किसी भी संभावना से निपटने को लेकर गिरिडीह पुलिस भी अलर्ट मोड में है। SP दीपक कुमार शर्मा पूरे जिले की निगरानी खुद कर रहे और हजारीबाग DIG सुनील भास्कर भी गिरिडीह पहुंचे और SP कार्यालय में SSP गुलशन तिर्की, SDPO अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और बेंगावत सर्कल इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ बैठक की है। बड़ी खबर, राज्य के गढ़वा जिले में मुखिया की मनमानी से परेशान वार्ड सदस्यों ने वीडियो से लगाई ये फरियाद। बता दें कि पंचायत के मुखिया की मनमानी के साथ जनता के साथ
और वार्ड सदस्य भी परेशान हैं। आधा दर्जन से अधिक वार्ड सदस्यों ने पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया पर अबुआ आवास योजना में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बीडीओ को आवेदन दिया है। और वार्ड सदस्य गीता देवी और देवसप्ती देवी, बेबी देवी, जितेंद्र मेहता, लालती देवी, बमतला देवी ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि अबुआ आवास योजना में हम लोगों से कोई भी सलाह तक नहीं ली गई है। मुखिया एवं उप मुखिया जो है अपने आवास पर ही अबुआ आवास के लाभुकों का चयन कर लेते हैं। अबुआ आवास सूची में वैसे लोगों का भी नाम है जिनका पहले से पक्का मकान है। और ये भी कहा कि गहन जांच पड़ताल करने के बाद ही अबुआ आवास के लाभुकों का चयन करने की बीडीओ से गुहार लगाई है। एक और बड़ी खबर, 23 साल के बाद भी टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं बन पाया झारखंड। झारखंड निर्माण के 23 वर्ष गुजरने के बाद भी पर्यटन विभाग के लिहाज से सार्थक कदम नहीं उठाया जा पाया। इस कारण जल जंगल, नदी नाला, पहाड़ और झरनों वाला प्रदेश आज भी देश में कहीं भी पर्यटन में स्थान नहीं रखता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं जो कि खुद में काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन स्थलों को टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं बनाया जा पाया है। एक और बड़ी खबर, झारखंड के शहरों में वैध नक्शे के बिना बने 7 लाख मकान रेगुलराइज होंगे और जल्द आएगी पॉलिसी। बता दें कि इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे विधि विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। विधि विभाग के परामर्श के मुताबिक मसौदे को कैबिनेट में लाया जाएगा और प्रस्ताव है कि स्वीकृत नक्शे के बगैर किए निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए फाइन वसूला जाएगा और फाइन के रियायती स्लैब तैयार किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। फाइनल मसौदा तैयार करने वाली समिति ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मॉडल का अध्ययन किया है। अगली खबर, झारखंड के बदहाल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया जाएगा कायाकल्प। बता दें कि रांची कोटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव अपनी बदहाली का रोना रो रहा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम तैयार किए गए हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में स्टेडियम की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। बरसों से रिपेयरिंग नहीं होने के कारण स्टेडियम की दीवारें और फेंसिंग अब उखड़ने लगी है। दर्शकों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई है वह भी टूट रही है। लेकिन अब बदहाल स्टेडियम को लेकर अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द खेल गांव के कायाकल्प की दिशा में काम करने की तैयारी में है। अगली खबर, झारखंड के 51,000 मंदिरों में होगा धार्मिक अनुष्ठान। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष पंचम सिंह ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में 51,000 से अधिक मंदिरों में अनुष्ठान किया जाएगा और कार्यक्रम पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगा। और इस दौरान मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ किया जाएगा। और इस दौरान कहा गया कि अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का प्रांत के हजारों मंदिर परिसर में लाइव प्रसारण किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, झारखंड में आयकर छापे में मिले दस्तावेज से 700 करोड़ से भी अधिक के अघोषित निवेश का अनुमान। बता दें कि टैक्स चोरी के आरोप में धनबाद के कोयला व्यापारी अनिल गोयल और होटल कारोबारी दीपक पोधार के 56 ठिकानों पर 3 दिनों तक चली आयकर विभाग की छापेमारी में कई दस्तावेज मिले हैं। इन दोनों व्यापारिक समूह के ठिकाने से मिले दस्तावेज की जांच के दौरान 700 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित निवेश किए जाने के अनुमान लगाए गए हैं। और इन दोनों व्यापारिक समूहों ने यह पूंजी निवेश रियल एस्टेट और कोयले में कारोबार में किया है। छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारी को दोनों व्यापारिक समूहों के ठिकाने से डिजिटल डिवाइस डेटा मिला है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में तो बात बन नहीं रही। अब राजद ने भी झारखंड में इतनी सीटों पर ठोक दिया दावा। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि राजद झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकेगी। इन लोकसभा सीटों में पलामू, चतरा, कोडरमा एवं गोड्डा की सीटें शामिल है। अब राजद कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव को राजद सुप्रीमो लालू यादव को सौंपेगा और लोकसभा सीटों पर अंतिम रूप से निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव करेंगे। एक और बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का निशाना, कहा कि जहां गैर बीजेपी की सरकार वहां पर लगातार हो रहे छापे। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि बीजेपी राम और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां पर ईडी और सीबीआई को नौटंकी बनाकर चुनाव की बेतरनी पार करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस देश के लोगों को न्याय देने के लिए दूसरी बार न्याय यात्रा निकाली है। और श्रीनिवास ने ये बातें ऐसे समय में कही है जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के हंसडीहा मैदान में पहुंचे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। अगली खबर, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। बता दें कि झारखंड में बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचिव करमबीर सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को निमंत्रण पत्र देते समय वहां उपस्थित थे और बताया कि झारखंड से कुल 16 नामचीन हस्तियों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। और बता दें कि 22 जनवरी
2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा और जिसमें देश के नामचीन हस्तियां जैसे फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और राजनीतिक पार्टी के नेताओं समेत अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। बलिखर राम मंदिर के निर्माण में लगे थे जमशेदपुर के भी 12 से अधिक इंजीनियर। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा और बता दें कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर टीसीई के इंजीनियर्स ने रात दिन मेहनत के बाद करीब 1000 साल तक बिना किसी रिपेयरिंग करने लायक का राम मंदिर तैयार किया है। इस कार्य में जमशेदपुर से टीसीई के करीब 12 इंजीनियर्स को इस काम में लगाया गया था और वो लोग वहीं पर कैंप लगाकर लगातार 3 साल तक काम कर रहे थे। बलिखर ईडी की कार्रवाई के दौरान फेल रहा रांची का ट्रैफिक मैनेजमेंट। राजधानी में दिन भर जाम से परेशान रहे लोग। राजधानी रांची में दिन भर जाम लगे रहने से वाहन रेंगते रहे और मेन रोड के साथ तमाम इंटर कनेक्टिविटी वाली सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बना रहा। कोकर से लेकर डिस्टिलरी पुल तक वाहन फंसे रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कहा कि जब जब मोदी डरता है ईडी करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी करता है। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार भेदभाव करना बंद करो। आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया तो पूरा झारखंड जलेगा। ईडी और केंद्र सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे जो है दिन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगाते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही थी और इधर नारों का दौर चल रहा था। मोराबादी साइड से कार्यकर्ता आने लगे थे और गोंदा थाना के ठीक सामने बैरिकेडिंग लगी थी, यानी काके रोड से रातू रोड जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया था। और बता दें कि सबके हाथों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा था। कार्यकर्ता हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का पोस्टर लेकर आए थे। बड़ी खबर, झारखंड में हुंकार महारैली में उमड़ेगा कुर्मियों का जनसैलाब। विरोधियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब, बोले शीतल ओहेदार। बता दें कि झारखंड में टोटेमिक कुर्मी समाज की बैठक हुई है और इसमें पुराना विधानसभा सभागार रांची धुरवा में संपन्न हुई है। इस बैठक में अध्यक्षता टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की है। इस बैठक में झारखंड से कुर्मी और कुर्मी नागधारी संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए और इस दौरान कहा गया कुर्मी और कुर्मी महतो जनजाति पर चौतरफा साजिश हो रही है। आज अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में भाजपा और कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ एसटी बिचौलियां नेताओं को विरोध करने के लिए पालतू बनाकर रखी है, जो कि लगातार कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। और एक साजिश के तहत जो है 18 फरवरी को होने वाले हुंकार महारैली को रोकने के लिए मोराबादी मैदान की अनुमति देने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कुर्मियों को रोकना संभव नहीं है।